हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्र लेखन की, यानी कि लेटर राइटिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पत्र क्या है। तो दोस्तों, पूर्व समय में दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र का प्रयोग किया जाता था। और उस समय आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि ये सब कुछ नहीं थे। और पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए एकमात्र साधन पत्र ही होता था। और इसके लिए भारत सरकार ने डाक विभाग का गठन किया था, जिसका मुख्य कार्य था पत्र को निश्चित स्थान तक पहुंचाना। और इसके बदले आपको डाक टिकट के रूप में शुल्क जमा करना होता था। तो अब हम जानते हैं कि पत्र किसे कहते हैं। दोस्तों, पत्र एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे पत्र कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। और एक पत्र के द्वारा अपनी बात व्यक्ति विशेष तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद पत्र ग्रहण करने वाले व्यक्ति के द्वारा इसका उत्तर पत्र के माध्यम से ही दिया जाता है, और इसे पत्र को ही चिट्ठी भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी एक परिभाषा ये भी है, पत्र व्यवहार एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावना को एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। दोस्तों, सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जेम्स हॉडल का कथन सत्य ही है कि जिस प्रकार कुंजियाँ मजुसाओं के पत्र लेखन एवं कला है, जो दो व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीक में समेटकर प्रस्तुत करती है, पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम से करता है। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि पत्र क्या है। अब इसके प्रकार की बात करें तो पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक होने के साथ साथ यह पत्र लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है और निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने अथवा कार्यालय संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन भी पत्र ही है। तो इसके प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक। दोस्तों, इसके प्रकार को जानने से पहले हम पत्र की विशेषताओं को जानेंगे। दोस्तों, पत्र लेखन जो है एक कला है और इसकी विशेषताओं में सबसे पहला आता है भाषा की संक्षिप्तता। दोस्तों, पत्र लेखन में अपने भावों एवं विचारों को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए और पत्र में अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। अपनी जो भी बात है उसको स्पष्ट तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए और पत्र में व्यर्थ के शब्दों से भी बचा जाना चाहिए। सेकंड है क्रमबद्धता, यानी कि सीक्वेंस। दोस्तों, पत्र लेखन करते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जो बात पत्र में पहले लिखी जानी चाहिए उसे सबसे पहले लिखें और जो बाद में लिखी जाने वाली बात है उसे अंत में लिखें। थर्ड है भाषा की स्पष्टता एवं सरलता। दोस्तों, पत्र की भाषा पूरी तरह से सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा में स्पष्टता का गुण न होने पर पत्र पढ़ने वाला उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाएगा और स्पष्ट पत्र लिखते समय प्रचलित शब्दों व सरल वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। कठिन वाक्य पत्र लिखते समय प्रयोग में नहीं आने चाहिए। फोर्थ है प्रभावपूर्ण शैली। प्रभावपूर्ण शैली अर्थात पत्र की भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, जिससे पाठक पत्र लेखक के भावों को सरलता से समझ सके। पत्र की भाषा मौलिक होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दों एवं भाषा का प्रयोग पत्र पर नहीं किया जाना चाहिए। फिफ्थ है उद्देश्यपूर्ण पत्र।
उद्देश्यपूर्ण पत्र इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो जाए। पत्र कभी भी अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया जाना निश्चित हो, उसका उल्लेख पत्र में निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए और पत्र पूरा होने पर उसे एक बार अंत में पुनः पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी पत्र की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है, पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक व प्राप्तकर्ता का नाम व पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। ये फर्स्ट है। सेकंड है, पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। सेकंड। थर्ड है, पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। फोर्थ है, पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। फिफ्थ है, पत्र की भाषा मधुर, आदर सूचक एवं सरल होनी चाहिए। सिक्स्थ है, पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। ये तो थी पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब हम बात करेंगे पत्र के प्रकार की, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? दोस्तों, सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं और इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष, बधाई, शुभकामनाएं आदि का वर्णन किया जाता है, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। और अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होनी चाहिए। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के जो भाग हैं इसकी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रेषक का पता। दोस्तों, अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम प्रेषक का पता लिखा जाना चाहिए। यह पता पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। सेकंड है तिथि दिनांक। प्रेषक के पते के ठीक नीचे बाईं ओर तिथि लिखी जाती है और यह तिथि उसी दिवस की होनी चाहिए जब पत्र लिखा जा रहा है। थर्ड है संबोधन। तिथि के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया जाता है। संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द संबोधन कहलाते हैं। जैसे कि प्रिय, पूज्य, आदरणीय, इस टाइप के जो भी शब्द होते हैं इसे संबोधन कहते हैं। फोर्थ है अभिवादन। संबोधन के बाद नमस्कार, सादर चरण स्पर्श आदि रूप में अभिवादन लिखा जाता है। एंड फिफ्थ है विषय वस्तु। विषय वस्तु अभिवादन के बाद मूल विषय वस्तु को क्रम से लिया जाता है। जहाँ तक संभव हो अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। सिक्स्थ है स्वनिर्देश या अभिनिवेदन। दोस्तों, इसके अंतर्गत प्रसंगानुसार आपका बहुधी या शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सेवंथ है हस्ताक्षर। दोस्तों, पत्र में अभिनिवेदन के पश्चात अपना नाम लिखा जाता है या हस्ताक्षर किए जाते हैं। दोस्तों, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत पिता द्वारा पुत्र को पत्र लिखा जाता है, मित्र को आमंत्रण पत्र लिखा जाता है, सलाह संबंधी पत्र लिखे जाते हैं, मित्र को बधाई पत्र लिखे जाते हैं और निमंत्रण पत्र लिखे जाते हैं। कुशल क्षेम संबंधी पत्र, मित्र को शोक पत्र, ये सभी पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं औपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारी निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है।
और जिसमें शालीन भाषा या शिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र तथा आवेदन पत्र का वर्णन किया जाता है। अब बात करते हैं औपचारिक पत्र के भाग, जिसमें सबसे पहला है पत्र भेजने वाले का पता। दोस्तों, औपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है और प्रेषक का पता बाईं ओर लिखा जाता है। इसके बाद आता है तिथि और दिनांक। प्रेषक के पते के ठीक नीचे जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की दिनांक लिखी जाती है। और इसके बाद है थर्ड, पत्र प्राप्त करने वाले का पता। दोस्तों, दिनांक के बाद जिससे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता, पद आदि का वर्णन किया जाता है। फोर्थ है विषय। विषय अर्थात जिस संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है उसे संक्षिप्त में विषय के रूप में लिखा जाता है। फिफ्थ है संबोधन। संबोधन सभी औपचारिकताओं के बाद पत्र प्राप्तकर्ताओं के लिए महोदय या महोदया, मान्यवर आदि संबोधन के रूप में लिखा जाता है। सिक्स्थ है विषय वस्तु। विषय वस्तु संबोधन के पश्चात पत्र की मूल विषय वस्तु को लिखा जाता है। विषय वस्तु में प्रत्येक बात के लिए अलग अलग अनुच्छेदों का प्रयोग किया जाता है। सेवंथ है अभिवादन। अभिवादन के साथ समाप्ति। दोस्तों, पत्र की समाप्ति पर पत्र प्राप्तकर्ता का अभिवादन किया जाता है। एंड एट्थ है स्वनिर्देश या अभिनिवेदन। स्वनिर्देश या अभिनिवेदन पत्र के अंत में पत्र लिखने वाले का नाम आदि का वर्णन किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं।